और इसी बीच नक्सलियों से ही जुड़ी हुई बीजापुर से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। एक्शन से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है और एक्शन के बाद आज 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 22 में से 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम था। सीआरपीएफ के डीआईजी देवेंद्र सिंह और एएसपी के सामने सरेंडर किया। तो सरेंडर करने वालों में एओबी डिवीजन के सदस्य शामिल हैं, तेलंगाना स्टेट कमेटी और प्लाटून मेंबर्स भी शामिल है। बीजापुर में अब तक 107 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां एक तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, तो उधर सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ पैदा हो रहा है, जिसके चलते 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 22 में से 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम था। सीआरपीएफ के डीआईजी देवेंद्र सिंह और एएसपी के सामने सरेंडर किया गया है। सरेंडर करने वालों में एओबी डिवीजन के सदस्य भी शामिल हैं, तो तेलंगाना स्टेट कमेटी और प्लाटून मेंबर्स भी शामिल हैं सरेंडर करने वालों में। और उधर बीजापुर में अब तक 107 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो इसे कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको बताते चले कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ में एक्शन देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ पहुंचकर एक डेडलाइन दे चुके हैं नक्सलियों की बताया जा रहा है कि उसके तहत लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। तो वहीं अगर गृह मंत्री की डेडलाइन की बात की जाए तो मार्च 2026 ये डेडलाइन है, और ऐसे में लगातार एक के बाद एक्शन और यहां पर सरेंडर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर संवाददाता पंकज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी आज फिर से जवानों को मिली है। दरअसल इसी इलाके में 2 दिन पहले एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 26 नक्सली मारे गए थे। आज 22 नक्सलियों का समर्पण हुआ है। वो उसमें से भी जो 6 नक्सली, उस पर 11 लाख का इनाम है। सीआरपीएफ के डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी और एएसपी डॉक्टर युलेंडन यार्ड के समक्ष यह समर्पण बीजापुर के जिला कार्यालय में किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एओबी डिवीजन के सदस्य, तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य के साथ में कई प्लाटून मेंबर्स भी शामिल हैं। अब तक 107 नक्सलियों का समर्पण हो चुका है। मैं बता दूं कि सरकार ने जिस तरीके से जो डेडलाइन दी है कि 2026 और मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों में साफ तौर पर एक डर दिखाई दे रहा है। अब वो समर्पण की तरफ भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, साल भर का समय और बचा हुआ है पंकज। अभी 2025 से और 2026 की डेडलाइन है, मार्च का महीना चल रहा है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि डेडलाइन के तहत सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है और नक्सलियों के बीच खौफ पैदा करने के लिए? देखिए, बस्तर संभाग के 7 जिलों में अगर आप बात करेंगे तो सभी जगह में फोर्स डिप्लॉयड की गई है। सभी जगह में नए कैंप खोले जा रहे हैं। जिन इलाकों में नक्सलियों के जो पहुंच वाले इलाके थे, अब वहां पर कैंप बना करके सड़क सुरक्षा के साथ में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बीजापुर से जो सुकमा का जो इलाका है, जो इलाके में जो सड़क नहीं थी, उस इलाके में सड़क बना दी गई है। दंतेवाड़ा से सड़क जोड़ दी गई है। चारों ओर से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ में जो फोर्स है वो नक्सलियों के खिलाफ हैवी मूवमेंट चला रही। जो नक्सलियों का जो प्लाटून दल है, जो मिलिट्री दलम के जो नक्सली होते हैं, लड़ाके होते हैं, उन इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिसके बाद नक्सली या तो मूव कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से बाहर की तरफ, तेलंगाना की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर आंध्रा की ओर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से एक शिकंजा उनके ऊपर में कसा जा रहा है। और जिस तरीके से बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे 26 नक्सली मारे गए, पहले कुलतुली मुठभेड़ में देखने को मिला कि 31 वहां पर भी नक्सली मारे गए, 38 नक्सली ढेर हुए। तो अब नक्सलियों में इस बात का खौफ हो गया कि कहीं पर भी ऑपरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर समर्पण भी हो रहे हैं एक साथ। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर यहाँ पर समर्पण की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। एक के बाद एक एक्शन भी लिया जा रहा है, और साथ ही साथ कोशिशें भी यहाँ पर की जा रही है कि जो नक्सली हैं उनके बीच खौफ पैदा होता रहे, क्योंकि कुछ विस्फोटक सामग्रियां भी कही जाती है कि बरामद की जाती है। ऐसे में अगर सामग्रियों की बात की जाए तो ये बरामद करने में कितनी ज्यादा सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को? देखिए, जो नक्सलवाद जिन इलाकों में पनप रहा था, उनका एक सप्लाई चेन होता है। जो सप्लाई चेन के माध्यम से उनके पास में विस्फोटक आंध्र की तरफ से हो या महाराष्ट्र की तरफ से हो या देश के किसी भी राज्य से हो, वहां से पहुंचता है। सरकार इस समय उनकी पूरी सप्लाई चेन पर नजर बना के रखी और पूरी तरीके से उनके जो विस्फोटक सामान की सप्लाई करने वाले सप्लायर हैं, कई सप्लायर पहले भी पकड़ाए हैं। तो इस तरीके से सरकार लगातार शिकंजा कस रही है ताकि उनके पास में विस्फोटक सामान है या गोला बारूद है, वो ना पहुंच पाए। अभी हाल में ही देखने को मिला था कि सुकमा और बीजापुर के सरहद में कई ऐसे जवान ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां पर उनकी बड़ी बड़ी मशीनें, लैस मशीन पकड़ी थी, जहां पर वो हथियार बनाते हैं। तो इस तरीके से लगातार उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और
नक्सलवाद पूरी तरीके से जो हथियारबंद नक्सली वो टूट रहे हैं। मैं बिल्कुल। विचारधारा की बात नहीं करूंगा जी। बिल्कुल पंकज, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे थे। 20 मार्च की घटना दिखा रहे थे जब बड़ी मुठभेड़ हुई थी और उस दौरान भी 30 लगभग नक्सली मारे गए थे। और फिर वहीं दूसरी तस्वीर जो माओवादियों ने समर्पण किया है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर जानकारी दी जा रही है, सरेंडर किया है। और पीछे जितने भी लोग हैं वो माओवादी हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। आगे सुरक्षा कर्मी जिन्होंने इसकी जानकारी दी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंच चुकी है, टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लगातार माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है और उसी एक्शन का खौफ इन नक्सलियों में देखने को मिला, जिसके बाद बड़ी संख्या में 22 नक्सलवादियों ने समर्पण किया, सरेंडर किया। और उसी की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर इनके द्वारा समर्पण किया गया है, सरेंडर किया गया है। जहां तस्वीरें एक तरफ है और वहीं पंकज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उससे पहले सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ जानकारी दी गई। माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजापुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे बीजापुर में नए कैंप स्थापित कर रही है और साथ ही साथ हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक है उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है। तो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, कैंप बनने से पूरे क्षेत्र में, पूरे जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे जो माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो ये कार्मिक, जो ये माओवादी संगठन को छोड़ करके, उनकी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और आपके माध्यम से फिर मैं सभी को, माओवादी जो विचारधारा में सम्मिलित है, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उस विचारधारा को छोड़ करके और जो छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है वो बहुत बढ़िया है, उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं, ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सके। तो ये जिन्होंने भी ये आत्मसमर्पण किया है, स्वेच्छा से किया है। शासन की जो राहत पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों द्वारा उनके नक्सल संगठन की धारा से विमुख होकर के, उनके मोहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। और इनके द्वारा इनके जो नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं, जहाँ इनके स्थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस बल और सीआरपीएफ के बल हैं, इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाना, इन सब के प्रयासों और इन सब के एफर्ट के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए गए हैं और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। हुए हैं पंकज, जिस तरह से हमने ये सुना कि जानकारी जो दी जा रही थी सुरक्षा बलों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, इसमें सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि डिप्टी सीएम की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जितनी बड़ी संख्या में सरेंडर किया जाएगा उतना डबल इनाम होगा। इसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है सकारात्मक तौर पर। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर के प्रवास पर पहुंचे थे। बीजापुर के मंच से उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी ग्राम पंचायत पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होगी उसे 1 करोड़ रुपए का उस ग्राम पंचायत पे काम दिया जाएगा, जिसके बाद ही ये समर्पण दिख रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि जो भी नक्सली हथियार छोड़ के जंगल से मुख्य धारा पे जुड़ेगा तो सरकार की जितनी भी समस्त मूलभूत सुविधाओं की योजनाएं हैं, जो समर्पण नीति के लिए योजना सरकार बना के रखी, वो सब तत्काल उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार की समर्पण नीति का भी फायदा है। जो अंदर में जो नक्सली विचारधारा से भटक करके अंदर जंगलों में, वो भी चाहते हैं कि मुख्य मार्ग से जुड़े और मुख्य विचारधारा में जुड़े, क्योंकि समर्पण
करने के बाद जो जीवन में उनके बदलाव होता है वो जंगलों में और बाहर के जीवन में बहुत फर्क है। इसलिए कहीं ना कहीं समर्पण में सरकार की नीतियों का भी बहुत बड़ा असर है। जी बिल्कुल, सरकार की नीतियों का सबसे बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही असर देखने को मिल रहा है जो नक्सलियों में खौफ भी पैदा हो रहा है। विकास भी अब जगह जगह तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये संख्या आगे और भी बढ़े, यही उम्मीद की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। और उधर दूसरी ओर सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी भी देखी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में